फ्रेंड्स, ये फिन निफ्टी का चार्ट है। आइए देखते हैं फिन निफ्टी को मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि अभी फिन निफ्टी काफ़ी दिनों से अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में रहने के बाद इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है, टॉप पर डाउन ट्रेंड बनाया है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में सेलिंग जो है हम लोग देख सकते हैं काफ़ी वीक चल रही है। और ये जो वीक सेलिंग है, यहाँ पे अभी तक बायर्स का स्टॉप लॉस नहीं गया है। अगर यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस मिला होता तो यहाँ पे तेज़ी से डाउनफॉल आता। जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे तेज़ी से डाउनफॉल आया है, यहाँ पे आया है, इसके बाद यहाँ पे आया है, ये वेडनेसडे को आया है 27-28 फरवरी को। तो इस तरह से कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं आया है। जब तक बड़ा डाउनफॉल नहीं आएगा तब तक ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड भी नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पिछले बायर्स को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक ऊपर नहीं जा सकता। और जैसा कि हमने ट्यूसडे को भी ये प्लान किया था कि मार्केट नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। हमारे फार्मूले ने बताया था कि मार्केट नीचे ही जाएगा। और थर्सडे को सीपीआई डेटा भी आता है और मार्केट को नीचे लेके जाता है। अभी हमारा फार्मूला अब हमें बता रहा है कि ट्यूसडे के बाद, थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद मंडे को जब ओपनिंग होगी तो गैप डाउन ओपनिंग होगी। गैप डाउन ओपनिंग इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट आया था, फर्स्ट टारगेट आने के बाद जो हैमर आया है, ये हैमर फेल हो चुका है। अब इस हैमर का स्टॉप लॉस अभी तक नहीं मिला है। अगर मिला होता तो मार्केट तेज़ी से नीचे निकल जाता। इस हैमर का स्टॉप लॉस नहीं मिला और इसका भी नहीं मिला, ये दोनों हैमर फेल हो चुके हैं। तो इन दोनों हैमर का स्टॉप लॉस मिलने के लिए मार्केट कल यानी कि मंडे को गैप डाउन करेगा। गैप डाउन करने के बाद ये हमारा सेकंड टारगेट देगा। सेकंड टारगेट देते ही हम लोग प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। 9:30 या 9:45 के वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जितने भी हमारे पेपर ट्रेड्स हैं सभी को हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जो कि 5% चांसेस है गैप अप ओपनिंग के, गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो भी मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि जब अभी तक हमें यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस नहीं मिला है। बायर स्टॉप लॉस देगा तो एक सेलिंग के लिए जो सप्लाई एंड डिमांड का सिनेरियो है, वहाँ पे एक बड़ी हैवी सप्लाई आएगी, जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल को उसको एब्जॉर्व करने के लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। इसलिए हम लोग टारगेट 2 और टारगेट 3 तक प्लान किए हैं। मिनिमम टारगेट 3 तो आएगा 21,237.45। जब तक 21,237.45 फिन निफ्टी नहीं आता है तब तक ऊपर जाने के चांसेस सिर्फ 5% है। अगर ऊपर जाता भी है तो ऊपर के लिए ट्रेड नहीं करना है। इस तरह से मंडे को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ट्यूसडे के दिन हम लोग साइडवेज मान सकते हैं, क्योंकि एक बड़े टारगेट के बाद मार्केट साइडवेज होता है, नई पोजीशनिंग होती है। नई पोजीशनिंग होने के बाद फिर से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। हम लोग टारगेट पे देखेंगे, अगर टारगेट पे हमें कोई टीआरएस मिलता है तो हम लोग वहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे और अपना टारगेट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर टारगेट पे टीआरएस नहीं मिलता है तो हम लोग टारगेट को एक्सटेंड कर देंगे और आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो टारगेट 4 आएगा वो आएगा 20,932 का। 20,932 का टारगेट ट्यूसडे को आ सकता है। तो हम लोग सभी टारगेट्स पे टीआरएस को देखेंगे। अगर हमें टारगेट्स पे टीआरएस मिलता है तो हम लोग एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के ऑर्डर एग्जीक्यूट करके बाहर हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट अगर साइडवेज है तो साइडवेज है, ऊपर निकलता है तो एक अच्छी कंडीशन देखने के बाद, वन डे की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट डे प्लान करेंगे। नेक्स्ट डे हम सपोर्ट पे प्लान करेंगे। अगर नेक्स्ट डे हमें सपोर्ट पे फिर से कोई टीआरएस मिलता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है और आपको पता है कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जो आपका फ्रेंड है आप उसके साथ रहिए, उसके साथ ट्रेड करते रहिए। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, डाउन ट्रेंड में बने रहेंगे। डाउन ट्रेंड के 3 टारगेट हैं। टारगेट नंबर 1 अचीव हो चुका है, टारगेट नंबर 2 और 3 पेंडिंग है। टारगेट नंबर 4 बढ़ा है। टारगेट नंबर 4 लगभग यहाँ पे देख सकते हैं, टारगेट 4 हमारा 1.5% का है। क्योंकि मंडे को मार्केट करीब 1.5 से 2% गैप डाउन होगा। हमारे फार्मूले के हिसाब से 1.5 से 2% गैप डाउन होना चाहिए। तो ये करीब हमारा टारगेट 3 गैप डाउन होते ही आ जाएगा। इसलिए हम लोग ये कॉन्फिडेंस है कि टारगेट 4 भी आएगा। और टारगेट 4 आता है तो करीब 2.6% फिन निफ्टी नीचे चला जाएगा, जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है।
2 दिन का टाइम ले सकता है, तो ट्यूसडे को भी नीचे जाने के चांसेस पूरे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मंडे को देखते हैं लाइव सेशन में क्या होता है। मैक्सिमम चांसेस हैं, 95% चांस है गैप डाउन के, 5% है गैप फ्लैट ओपनिंग के, और गैप डाउन होने के बाद एक बार ऊपर निकल सकता है, ऊपर निकलने के बाद फिर से नीचे जा सकता है। ठीक है, ओपनिंग के बाद डिसाइड करेंगे नेक्स्ट प्लान क्या करना है। अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए।